Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about that fever. Last topic of second year biology कि बुखार बेसिकली क्या है. तो बुखार को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है. इसको हम नाम देंगे that is called and that is called here and increase that is called increase that is called and core temperature. That is called core temperature is called or body temperature is called what? Is called fever. जब हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का जो टेम्परेचर अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसको हम फीवर कहते हैं. और फीवर का दूसरा नाम क्या है? इसको हम फायरोक्सिया भी कहा जाता है. इसको हम क्या नाम देंगे? फायरोक्सिया भी कहा जाता है. फीवर का दूसरा नाम क्या है? फायरोक्सिया. अब ये फायरोक्सिया क्यों होता है? बुखार क्यों होता है? तो बुखार की जो कॉजेस होता है ना, सडनली इसकी जो कॉजेस की बात करें दैट इज कॉल्ड कॉजेस, तो इनमें यानी इसमें सर्टेन बीमारी आ सकते हैं. मलेरिया आ सकता है या टाइफाइड आ सकता है. टाइफाइड आ सकते हैं. टाइफाइड बुखार होता है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं सल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है. इसके अलावा जो सब्सटेंसेस ये कास्ट करता है फायरोक्सिया फीवर कास्ट करता है उस सब्सटेंसेस का क्या नाम है? सब्सटेंसेस का नाम है दैट इज कॉल्ड पायरोजेंस. इसको हम क्या नाम देंगे? फायरोजेंस. अब ये जो फायरोजेंस होते हैं ये कौन सिक्रीट करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं पैथो दैट इज कॉल्ड इसको हम कहते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये क्या करता है? ये टॉक्सिन को रिलीज करता है. इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स केमिकल सीक्रेट करते हैं. केमिकल दैट इज कॉल्ड केमिकल. और ये केमिकल्स ये दोनों ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस. ये कौन सा चीज इफेक्ट करता है? ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट इफेक्ट करता है. और क्या करता है? इंक्रीज करता है दैट इज कॉल्ड इंक्रीज करता है कौन सा चीज? दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर एट अ सेट पॉइंट पे क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ा देता है. ये तो एक पॉइंट हो गया. दूसरा बात ये है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ा देता है तो फिर एडवांटेजेस ऑफ फीवर क्या है? तो अगर हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर उसका फायदा क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस, तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि इससे हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है. यानी इसका एडवांटेज क्या है? फीवर का एडवांटेज क्या है? फीवर का एडवांटेजेस ये है कि इससे हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिव हो जाता है? डिफेंस, जिसको कहते हैं ना डिफेंस, दैट इज कॉल्ड डिफेंस. और इसको हम क्या नाम देंगे? यानी हमारा डिफेंस रिस्पॉन्सेस जो है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सेस वो एक्टिव हो जाते हैं. डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं. और ये फिर क्या करता है? हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन, तबाह करना. डिस्ट्रक्शन कौन सी चीज को तबाह करना? पैथोजेंस को तबाह करना. अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर जिसको बुखार है तो उसको हम क्या करना है, तो ट्रीटमेंट के बाद मैं करूँ यहाँ पे ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर फीवर की ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हम ड्रग देंगे जिसका नाम है एंटीफायरोटिक ड्रग. इसका नाम है एंटीफायरोटिक दैट इज कॉल्ड एंटीफायरोटिक ड्रग्स हैं. और इन ड्रग्स में आते हैं एस्पिरिन आता है और एस्पिरिन के साथ साथ दूसरा ड्रग का नाम है पैरासिटामोल जो आता है. इसका नाम है पैरासिटामोल आता है. ये दोनों क्या करता है? ये दोनों जो है डायरेक्ट जो है ना किस पे इफेक्ट करता है? ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस में और उधर जो है टेम्परेचर को लोअर करता है. और जो अनप्लीजेंट नाखुशगवार सिम्पटम ऑफ फीवर होते हैं वो क्या होते हैं? वो खत्म हो जाता है. क्या करता है? यानी ये लोअर करता है टेम्परेचर को कहां पे? सेट पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड सेट पॉइंट में. बट हावेवर इसकी भी ड्रॉबैक्स ही है. ड्रग की ड्रॉबैक्स ये है कि ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो स्लो करता है, स्लो डाउन करता है. दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन करता है कौन सा चीज? हमारा कौन सा सिस्टम? जिसका नाम है डिफेंस सिस्टम. दैट इज कॉल्ड डिफेंस सिस्टम. वो क्या करता है? वो लो करता है. तो ये था बेसिकली सेकेंडरी